हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीटी पर। दोस्तों, उत्तराखंड जीके वन लाइनर्स की सीरीज़ कंटिन्यू करते हुए आज नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं आप सभी के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एससीईआरटी के कला सम्मान में उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर दोस्तों 17 शिक्षकों को जो है यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये आंकड़ा डायरेक्टली पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 25 जुलाई 2022 को श्रीदेव सुमन जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई। तो ये मनाई गई है दोस्तों 78वीं। दोस्तों डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे वैसे कि श्रीदेव सुमन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा 25 जुलाई। और ये भी पूछ सकते हैं दोस्तों कि कौन सी मनाई गई है। आंसर हो जाएगा 78वीं। आगे चलते हैं। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में चर्चित यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए कितने सदस्य की समिति का गठन किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सभी को पता होगा, करंट में चल रहा है UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसमें जो है यहाँ पर 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा। आगे चलते हैं। अब राज्य में पहली क्रोकोडाइल सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों खटीमा में, और ये पड़ता है उधम सिंह नगर में। दोस्तों ऑप्शन में यही मिलेगा वैसे जहाँ तक है, खटीमा। आगे चलते हैं। FRI की नई निदेशक बनी है। तो ये बनी है दोस्तों डॉक्टर रेणु सिंह जी। ये रट लो, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों करंट के क्वेश्चंस ओवर हो चुके हैं। अब यहाँ से उत्तराखंड जीके चल जाएगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वृत्ताकार रजत मुद्राएं किस शासक की प्राप्त हुई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये प्राप्त हुई है यहाँ पर वीर यश की। और ये जो है फ्रेंड्स, ये कुलूत वंश का सबसे प्रतापी शासक था। डायरेक्टली ऐसे ही पूछ सकते हैं कि कुलूत वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था। आंसर करके आओगे वीर यश। चलिए आगे चलते हैं। अल्मोड़ा से प्राप्त 4 कुड़िंद मुद्राएं कहाँ संरक्षित करी गई हैं। तो ये दोस्तों की गई हैं ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में कितनी कुड़िंद मुद्राएं रखी गई हैं। तो आंसर हो जाएगा 4। ये आंकड़ा भी रट लो। आगे चलते हैं। सप्ताह के दिनों के अलग नाम का स्वरूप किस जनजाति में देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये मिलता है यहाँ पर राजी जनजाति। और एक भाषा इनसे काफ़ी बार पूछी जाती है, उसका नाम है मुंडा। मैं लगभग सभी वीडियोस में बताते रहता हूँ इस भाषा के बारे में दोस्तों, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं। आगे चलते हैं। अब तंत्र मंत्र के ज्ञाता व्यक्ति को बोक्सा जनजाति में क्या बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछा गया है डायरेक्टली। ये बोलते हैं भरारे, रट लेना। आगे चलते हैं। अब तुबेरा, बाजू, तिमली क्या हैं। तो ये दोस्तों ये तीनों क्या हैं यहाँ पर, ये भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे। आपको ऐसे पूछ सकते हैं निम्न में से भोटिया जनजाति का लोकगीत कौन सा है। आपको एक ऑप्शन ये दे देंगे, बाकी सब अलग जनजाति को दे देंगे। तो ये तीनों रट लो, ये तुबेरा, बाजू और तिमली। आगे चलते हैं। अब होली के अवसर पर थारू जनजाति कौन सा नृत्य करती है। तो दोस्तों थारू जनजाति के द्वारा किया जाता है यहाँ पर खिचड़ी नृत्य। कब? होली के अवसर पर। आगे चलते हैं। लोकर समिति का संबंध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये लोकर जो समिति है, ये उस टाइम पर जो 1965 में आप सभी को पता होगा, ये जनजातियों को यहाँ पर दर्जा देने का बात चल रहा था। तो ये उसी से रिलेटेड है दोस्तों, जनजाति से। और इसके अध्यक्ष पूछ देंगे, आंसर करके आओगे बलदेव सिंह आर्य। और गठन कब होता है दोस्तों, 1965 में। सब रट लो। आगे चलते हैं। राज्य में कितनी जनजातियों को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है। तो ये है दोस्तों 2 जनजातियों को, ये नाम लिखे गए हैं यहाँ पर। एक है राजी जनजाति और दूसरी है बोक्सा जनजाति। आप दोनों दोस्तों बुक्सा लिख दिया, बोक्सा एक ही है वैसे। चलिए आगे चलते हैं। अब गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित किया गया। अब दोस्तों ये क्वेश्चन लेने का डायरेक्टली यही फंडा है कि ये 2020 के हिसाब से मत देखना। इसमें 4 मार्च याद करो आप इसको, 4 मार्च 2020। ऑप्शन में देखना आप 2020, सब ऑप्शन में मिल जाएगा आपको, लेकिन ये डेट वेरी करेगी। आगे चलते हैं। गैरसैंण विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ। अब देखो दोस्तों, ये एक क्वेश्चन और इस टाइप का इंपॉर्टेंट लग रहा था मुझे, तो मैं लिया है। ये होता है 2014 में। आगे चलते हैं। केदारखंड में मंदाकिनी नदी को किस नाम से संबोधित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये यहाँ पर किया गया है शीरधारा नाम से। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि मंदाकिनी नदी को शीरधारा किस ग्रंथ में बोला गया, कह सकते हैं। तो दोस्तों आंसर करके आओगे आप केदारखंड। आगे चलते हैं। अब ठडुंगा शैलचित्र किस जिले से मिले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये मिले हैं उत्तरकाशी से। रेमजे हिल दोस्तों, ये रेमजे हिल रेजिमेंट की स्थापना दोस्तों ये होती है 1858 में। आगे चलते हैं। अब सदर अमीन का पद किसके द्वारा सृजित किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था यहाँ पर जनरल गोबान के द्वारा। और पूछ लेंगे वर्ष, तो आंसर करके आओगे 1837। आगे चलते हैं। स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी नामक पुस्तक के लेखक ये हैं दोस्तों जॉर्ज विलियम ट्रेल। ये लग रहा है कि पूछी जा सकती है, रट लो। स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊं, ये पुस्तक के लेखक हैं विलियम ट्रेल। चलिए आगे चलते हैं। संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा किस वर्ष से लागू हुई। तो ये होती है दोस्तों 1816 में। किसके द्वारा, ये होती है विलियम ट्रेल। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाल विक्रय व महिला विक्रय प्रथा का अंत किसने किया? दोस्तों ये देखिए आतंक हो गया है, सॉरी इसके लिए, ये हो जाएगा अंत। तो दोस्तों ये किया गया यहाँ पर कर्नल गोबान के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बाल विक्रय व महिला विक्रय कर्नल गोबान। आगे चलते हैं, 1000 गायों को दान करने वाला शासक, तो ये है दोस्तों जगतचंद। और एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि ज्वारियों पर टैक्स किसने लगाया था? आंसर यही हो जाएगा, जौ से ज्वारी और जौ से जगतचंद। आगे चलते हैं, स्टोवेल प्रेस की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये की जाती है यहाँ पर गिरिजा प्रसाद नैथानी जी द्वारा। और वर्ष पूछ लेंगे, आंसर करके आओगे 1912। आगे चलते हैं, पर्दे की रानी पुस्तक के लेखक। अब दोस्तों आज मैंने यहाँ पर फिर से बुक्स ले ली हैं एंड में, इनको रट लो अब। पर्दे की रानी पुस्तक ये है दोस्तों इलाचंद्र जोशी की जी की। और दोस्तों एक बुक इनकी काफ़ी फेमस है, पूछी जाती है, जहाज का पंछी। जहाज का पंछी वो भी किसके द्वारा रचित है? वो है इलाचंद्र जोशी। आगे चलते हैं, कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन पुस्तक के लेखक हैं, तो ये हैं दोस्तों गंगादत्त उप्रेती जी। और आज की दोस्तों लास्ट बुक है, लास्ट क्वेश्चन है, सक्सेस फ्रॉम वाटर लाइफ पुस्तक के लेखक। काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड जी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।